हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत फ्रॉम दरभंगा मेडिकल कॉलेज। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अभी हमने पढ़ा था क्या इससे पहले? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा कुछ दिन पहले क्या पढ़ाया था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब ठीक है, अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन कहाँ आ गया? हमारे ब्लड के अंदर। अरे लंग्स से कहाँ आया? ब्लड के अंदर। लेकिन वो ब्लड के अंदर मूव कैसे करता है, कैरी कैसे होता है एक जगह से दूसरे जगह तक? मान लो लंग्स में आया, लंग्स से फिर कैसे जाता है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है। अरे पहले हमने तो बना लिया, सामान बना लिया, और सामान को बाहर कहीं भेजना है पूरे देश के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मेनली दो चीज का होता है। एक होता है O2 के बारे O2 का, और दूसरा होता है CO2 का। एक होता है ऑक्सीजन का, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है? तो इसमें ट्रांसपोर्ट इसको कौन कौन करता है, इसके बारे में रफ स्केच पहले पढ़ते हैं, फिर O2 को अलग से पढ़ेंगे, फिर CO2 को अलग से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लियर है बेटा? देखो, O2 का जो होता है 97% ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड के जाता है उसका 97% ऑक्सीजन आरबीसी कैरी करता है। कौन करता है? आरबीसी कैरी करता है। क्लियर है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वही इसको कैरी करता है। तो 97% जो O2 है वो किसके द्वारा कैरी होता है? आरबीसी के द्वारा। अब बच गया 3%। 3% किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। क्लियर है? तो 97% आरबीसी के द्वारा होता है, 3% किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। देखो, ये O2 है बेटा, O2 तो समझ गए। CO2 का जो 20 से 25% होता है, 20 से 25% होता है, इसको कौन कैरी करता है? आरबीसी। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको 20 से 25% को कौन कर रहा है? आरबीसी। क्लियर है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें एक प्रोटीन होता है, वही प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में दो चीज बने होते हैं, आयरन और ग्लोबुलिन, तो वहां पे हीमोग्लोबिन इसको भी कैरी करता है। देखो, इसके बाद है 7%। 7% को करता है प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा। क्लियर है? और उसके बाद 70% अलग से आता है, ये होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। क्लियर है? तो सर ये 7% हो रहा है, ये 10% हो रहा है प्लाज्मा के फॉर्म में, ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा हमने बताया था, ये ज्यादा, पहले तो समझ लो ये प्लाज्मा क्या है। देखो, ब्लड जो है हमारा, ब्लड इधर देख लो पहले। ब्लड दो चीज से मिलके बना होता है। पहला ब्लड कार्पोस्कल्स या ब्लड सेल। क्लियर है? पहला तो ब्लड सेल से, और दूसरा प्लाज्मा। पहला तो ब्लड सेल से मिलके बना है, दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा ये सेल है, ये एक सेल है जो कि प्लाज्मा में रहता है। क्लियर है? तो ये 55% होता है, ये 45% होता है। मतलब ये वाटर जैसा है। कैसा है? पानी के जैसा। क्लियर है? तो ये पानी में घुल के जाता है। मतलब 3% जो होता है वो पानी में घुल के जाता है, और 97% आरबीसी के ऊपर बैठ के जाता है। क्लियर है? तो ये 97% आरबीसी के ऊपर बैठ के, ये 3% घुल के, यहां पे 7% घुल के जाता है। सर ये 7% क्यों और वो 3% क्यों? क्योंकि जो सोल्युबिलिटी था, कुछ देर कल या परसों बताए थे कि 20 से 25% ज्यादा होता है। किसका? 20 से 25 टाइम्स लिख लो, 20 से 25 टाइम्स सोल्युबिलिटी ज्यादा होता है, सोल्युबिलिटी ज्यादा होता है CO2 का। कितना? 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होता है। इसलिए ये 7% प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करता है CO2। क्लियर है बेटा? तो ये हमने समझ लिया। समझ में आया? तो इस चीज का स्क्रीनशॉट आप लीजिए एक बार, जल्दी कीजिए। हो गया इसको? अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। चलो,
नेक्स्ट शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्लियर है बेटा? ये देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसके द्वारा होता है? हमने बोला था कि 97% होता है आरबीसी के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा। सुनिए आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। इसका नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन मिला होता है, दो चीज से मिलकर बना होता है। पहला आयरन, क्या चीज? आयरन। और दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन। देखो आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। और एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन होते हैं। कितने होते हैं? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन। और ये इसी के कारण ये रेड कलर का दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी कैसा दिखता है? रेड कलर का। इसलिए इसका नाम है रेड ब्लड सेल। क्लियर है? सुनो रे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले 97% को कौन कर रहा है? आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। उसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन और ग्लोबुलिन से। क्लियर है? और ये रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का। बेटा एक चीज और जान लो, इसमें जो आयरन होता है ये Fe+2 स्टेज में होता है। किस में होता है? Fe+2 स्टेज में। क्लियर है? तो इस चीज को हमने देखा, जल्दी से करो। हो गया? अरे हो गया? चलो ये समझ गए। सुनिए देखिए इधर फिर ये 100, कुछ पहले देख लीजिए, 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है हीमोग्लोबिन? 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 15 ग्राम। कितना होता है? 15 ग्राम। समझ में आया? और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml ऑफ O2 को। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.3 ml ऑफ O2। तो हम कह सकते हैं कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 15 इंटू 1.34 ml ऑफ O2, मतलब ये हो गया 20 ml ऑफ O2, 20 ml ऑफ O2। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं क्या कि 100 ग्राम ब्लड 20 ग्राम या 20 ml O2 को कैरी करता है। अरे सुनो पहले, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करता है कैरी? 1.3 ml ऑफ O2 को। कितना? 1.34 ml ऑफ O2। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करेगा? 15, अरे 1 करता है कितना को? 1.3 को। तो 15 कितना करेगा? 15 इंटू 1.3। क्लियर है? तो 20 ml, इसको गुना करोगे तो 20 आ जाएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि 100 ml ब्लड, 100 ग्राम लिख दिए, 100 ml ब्लड में कितना जाएगा ml O2? तो 100 ml ब्लड में 20 ml O2 कैरी होता है। यहां से आ जाएगा ना, 100 में 15 ही तो है, ये सही चीज है, सारा चीज रिलेशन पे है, समझ लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में लिख लो, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? चलो आगे। ये तो इंट्रोडक्शन था। देखो हीमोग्लोबिन को हम Hb से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Hb। इसके साथ कैरी क्या होता है? ऑक्सीजन।
और ये फॉर्मेशन करता है HbO2। HbO2 क्लियर है। एक्चुअली में इस हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन होता है, इसलिए हम 4 लिख दिए, और एक जो होता है, एक आयरन एक O2 को ले जाता है, तो 4 कितने को ले जाएगा? 4 को। तो हम कह सकते हैं यहां पे Hb4 और 4O2, या सबके 4 लगा दो, Hb4O8, या ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये HbO2 का होल 4 या Hb4O8 ये लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये हमारा हो गया ना, मतलब एक, पहले सुने, हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता था, एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स क्या था? आयरन का, तो हम इसलिए 4 लगा दिए। और ये एक जो हीमोग्लोबिन आयरन था वो एक ऑक्सीजन को ले जाता था, तो ये कितने को ले जाएगा? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। कितने को? 4 को। तो इसलिए Hb4O8, मतलब हम कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को ले जा सकता है? 4 को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, और 8 ऑक्सीजन एटम को। क्लियर है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हुआ, ऑक्सीजन एटम हुआ, मॉलिक्यूल्स एटम में फर्क यही है। क्लियर है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। देखो ये इसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, इसका नाम है ऑक्सीजन, और ये जो मॉलिक्यूल्स हमको बना है इसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आया? ये हमारा क्या है मुन्ना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो इसमें कुछ चीज समझना है। इसमें हम बोले थे कि आयरन होता है Fe+2 स्टेज में। नीट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। किसमें होता है? Fe+2 स्टेज में, और यहां पे भी ये रहता है Fe+2 स्टेज में। क्या ऑक्सीजन के ऐड होने से क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ? क्या नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ। नहीं ना हुआ बेटा? नहीं। तो देखो, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ? तो नहीं। तो सर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन। इसमें ऑक्सीजन का ऐड हुआ, ना कि ऑक्सीजन इसका रिएक्शन हुआ, ना कि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हुआ। क्लियर है। तो इसका हुआ क्या चीज? ऑक्सीजनेशन। तो क्वेश्चन है बेटा कि ये सुनिए, क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो उस वक्त ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीजनेशन होता है? तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेशन होता है। क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे भी Fe2 स्टेज में था और यहां पे भी Fe2 स्टेज में है। क्लियर है। +2 स्टेज में है। क्लियर है। तो इस चीज को हमने देख लिया। लेकिन सुनिए, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे हीमोग्लोबिन के साथ जब O3 क्या है? ओजोन। क्या है? ओजोन। जब ये मिलता है तो HbO3 का फॉर्मेशन कर देता है। क्या चीज बनाता है? HbO3। क्लियर है। ये ओजोन है। यहां पे जो हीमोग्लोबिन था इसमें आयरन Fe+2 स्टेज में था। किसमें था? Fe+2 स्टेज में। और यहां पे Fe+3 स्टेज में हो जाता है। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अरे Fe2 से Fe3 में चला गया, मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो मतलब इसका नाम क्या होगा? जो सर इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले तो ये जान लो। तो ये पहले सुनिए, ये ऑक्सीडेशन हो या ऑक्सीजनेशन हो गया? सर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होते ही ये खराब हो गया। क्लियर है। तो सर यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। क्या ऑक्सीजनेशन हुआ? नहीं हुआ। यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। इसका नाम है मिथमोहीमोग्लोबिन। क्या है? मिथमोग्लोबिन। मिथमोहीमोग्लोबिन या मिथमोग्लोबिन। क्लियर है। तो ये दो रिएक्शन हमने पढ़ा। पहला रिएक्शन क्या था? Hb के साथ O2 मिलता है, HbO2 का फॉर्मेशन करता है। ये 4 है, इसलिए हमने 4 लगा दिया। क्लियर है। तो हमने बताया कि इसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें नीट का क्वेश्चन या एम्स में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीजनेशन होता है? हम क्या कहेंगे? इसका ऑक्सीजनेशन होता है।
क्लियर है? क्यों? क्योंकि Fe+2 स्टेज में यहां भी है और Fe+2 स्टेज में यहां भी है, तो हम कह सकते हैं कि सर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेशन हो रहा है। लेकिन यहां पे जब ओजोन के साथ ये हीमोग्लोबिन का रिएक्शन हो गया तो यहां पे रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है HbO3, मतलब मिथमोग्लोबिन। क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? मिथमोग्लोबिन। जब उसका स्टडी किया गया तो देखा गया कि Fe+2 से Fe+3 में हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के कारण यहां पे ये हीमोग्लोबिन बर्बाद हो गया, खराब हो गया। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वहां पे ऑक्सीजनेशन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हमने 97 और 3% घुल के जाता है, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बाद फिर आए हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। क्लियर है बेटा? तो देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में क्या होता है, सुनिएगा कि अभी जस्ट हमने एक चार्ट के फॉर्म में बताया था कि यहां पे 7% जो था CO2 किसके फॉर्म में जाता था? प्लाज्मा के फॉर्म में, प्लाज्मा के साथ डिजॉल्व हो, 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता था, डिजॉल्व होके जाता था। कितना? 7%। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ाया था कि 20 से 25% जो है, 20 से 25% जो है वो RBC के साथ जाता है कैरी होके। किसके साथ जाता है? RBC के साथ कैरी होके। और उसके बाद आपको हमने ये चीज बताया था कि 70% जो है से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है। तो बाइकार्बोनेट नेट डिसॉल्व इन प्लाज्मा। क्लियर है? एक तो 7% डायरेक्ट प्लाज्मा में घुल गया, ऑक्सीजन जैसे गैस था घुल गया। जैसे आपने कोका कोला पीते हो ना, उसमें CO2 गैस घुला रहता है, उसी प्रकार से ये गैस CO2 घुल जाता है पानी में और चला जाता है। क्लियर है? उसके बाद 70% बाइकार्बोनेट बनता है, और फिर वो बाइकार्बोनेट किस में घुलता है? प्लाज्मा में, और फिर वो जाता है लंग्स के पास और बाहर निकलता है। तो ये 20 से 25% किसके के साथ जाता है? RBC के साथ। RBC में वहां भी हीमोग्लोबिन के साथ जाता है। तो इसी चीज को हम पढ़ते हैं, पढ़ लें अभी। तो इस दोनों को पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना। क्यों? अरे पढ़ना तो इसको भी है, प्लाज्मा में घुल के जाता है तो क्या कर सकते हैं? घुल के जा रहा है, याद करना है तो याद करना है। क्लियर है? तो इस दोनों को समझना है कि ये जाता कैसे है। क्लियर है? तो पहला चीज तो समझ लिए थे। दूसरा हमारा क्या है कि विद RBC। क्या है? विद RBC। क्लियर है? तो RBC के साथ देखो, RBC में बताए थे हीमोग्लोबिन होता है, जिसको हमने बोला था Hb। हीमोग्लोबिन का मतलब Hb। चलो, इसके साथ आया CO2। क्या आया बेटा? CO2। ये बना दिया HbCO2। क्या बनाया? HbCO2। और ये HbCO2 देखो, इसका नाम हीमोग्लोबिन, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या नाम है इसका? कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। सर वहां पे तो ऑक्सीजन को आप बोले थे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यहां पे आप इसका नाम दे दिए कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या अंतर है बेटा? हमने बताया था कि इसमें एक आयरन होता है और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। देखो, ऑक्सीजन जो था सो आयरन के साथ जुड़ के जाता था। किसके साथ जाता था? आयरन के साथ। लेकिन ये CO2 जाता है ग्लोबिन के साथ, और इसमें मॉलिक्यूल्स होता है, जो प्रोटीन बना होता है वो एमाइनो एसिड का होता है। किसका होता है? एमाइनो एसिड का। और ये CO2 किसके साथ जुड़ता है? प्रोटीन मतलब एमाइनो एसिड के साथ, इसलिए इसका नाम है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के प्रोटीन के साथ जुड़ के जाता है, ना कि आयरन के साथ जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये क्लियर हो गया हमारा। इसी में कुछ एक चीज और समझते हैं। देखो, Hb+CO, ये CO क्या है? खतरनाक गैस, जो कि जैसे कोयला हम जलाते हैं उससे निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जाता है
तो बनता है HbCO। क्या बनता है? HbCO। और इसका नाम है आपका फेवरेट नाम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो अभी बोल रहे थे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कंफ्यूज नहीं करना, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है। क्लियर है? तो इसमें भी आयरन हीमोग्लोबिन है तो आयरन होता होगा और एक प्रोटीन होता होगा, लेकिन ये CO इस आयरन के साथ मिल जाता है और ये +2 फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ये +2 के फॉर्म में। क्लियर है? तो ये CO इसके साथ मिला और बना दिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और एक चीज और, अच्छा बेटा एक चीज और देख लो, ये जो है ना, ये यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और ऑक्सीडेशन कर देता है, Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहां पे भी जो है हीमोग्लोबिन को इसने बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन का फॉर्म को ही इसने चेंज कर दिया। क्लियर है? तो यहां पे सुनो, आपने सुना होगा बेटा कि जब एक आदमी कोयला जला के रूम में सोया का सोया रह गया, सुबह में उठ नहीं पाया, क्योंकि उसका जो ब्लड था वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया हीमोग्लोबिन, और सारा कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ क्या बना लिया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और सारा हीमोग्लोबिन क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था। और हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को ले जाता था, और हमारे को ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा डेथ कर जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो उसी वही साथ हुआ, उस आदमी को सफोकेशन फील हुआ होगा, और सफोकेशन फील होते हुए वो आदमी डेथ हो गया होगा उसका। सबसे पहले ये ऑक्सीजन का जब भी डिमांड होता है, जब भी कमी होता है, तो ब्रेन को एहसास होता है, और ब्रेन जब नॉनसेंस हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है, तो फिर आदमी दरवाजा भी नहीं खोल पाता है। क्लियर है? तो वो वहीं पे खत्म हो जाए, क्योंकि ब्रेन ही तो हमको बताता है वो दरवाजा है, उसको खोलो। जब ब्रेन ही नहीं काम कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मोनोऑक्साइड गैस बहुत खतरनाक है। इसके लिए कोई भी आदमी ये कोयला जला के ठंडा में न सोए। क्लियर है? ये हादसा हो सकता है। तो हम दो चीज देखें कि CO2 किसके साथ जुड़ता था? प्रोटीन पार्ट के साथ, लेकिन CO जुड़ता था आयरन पार्ट के साथ। यह बनाता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके साथ अमाइनो एसिड है तो बना दिया कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये जुड़ता है आयरन के साथ और बना दिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? तो ये चीज को हमने समझ लिया। तो विद RBC के साथ ऐसे ही ट्रेबल होता है बेटा, इस चीज को NCERT में पढ़िएगा। इतना ही था। क्लियर है? तीसरा in form of bicarbonate। बाइकार्बोनेट डिसॉल्व किस में होता है? बाइकार्बोनेट डिसॉल्व इन प्लाज्मा। सर ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं पे हमको समझना है। क्लियर है बेटा? इससे पहले हम बता देते हैं कि RBC था, ये RBC है। क्या है? RBC। इसमें हीमोग्लोबिन था, जिसका हमको अभी पता चल गया हीमोग्लोबिन होता है RBC के अंदर। ये रेड कलर का इसलिए दिखता है। क्लियर है? इस RBC के अंदर एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है बेटा? एंजाइम। उसका नाम है, उस एंजाइम का क्या नाम है बताओ? इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्लियर है? तो इसी एंजाइम के प्रेजेंस में, इसी एंजाइम के कारण क्या बनता है? बाइकार्बोनेट। क्या बनता है? बाइकार्बोनेट। क्लियर है? तो हमने बताया कि एंजाइम है क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। किसमें पाया जाता है? RB। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें पाया जाता है? RBC के अंदर। क्लियर है? तो सेल है क्या सर? इसमें वाटर भी पाया जाता होगा? तो हाँ, इसमें पानी तो पाया ही जाता है, तो पूरा बॉडी है तो पानी पाया जाता है, तो इसमें पानी भी पाया जाता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी पाया जाता है। क्लियर है? तो अभी जस्ट हम पढ़ेंगे कि इसके क्या मायने है, इस एंजाइम के क्या मायने हैं और कैसे होता है। क्लियर है? तो पढ़ते हैं, शुरू करें। इसको लिखिए। देखो, ऑक्सीजन तो लंग्स के पास जाता था निकल, फिर टिश्यू के पास
चला जाता था, टिश्यू उस ऑक्सीजन का यूज करता था और ऑक्सीजन का यूज करके क्या बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता था, क्लियर है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड से, टिश्यू से ब्लड में आता था, फिर वहां लंग्स के पास आता होगा। तो इसमें तो दो चीज पढ़ लिया, पहला 7% डिजॉल्व होकर चल जाता था, 20 से 25% किसके फॉर्म में जा रहा था, आरबीसी के साथ बैठ के जा रहा था। अब ये 70% जो था वो कहां जा रहा, पहले वहां पे बाइकार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट। तो इसका सिंपल सा इक्वेशन है कि देखो कि ये CO2 प्लस वाटर H2O क्या बनाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या है, ये एंजाइम है और ये बनाता क्या है, H2CO3। और फिर ये टूटता है, किसमें टूटता है बेटा, H प्लस और प्लस HCO3 माइनस में। और ये प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके कैरी होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया और जाके कैरी हुआ। लेकिन ये तो आसान से है जो एनसीईआरटी लिख दिया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन वो बंदा कुछ और पूछ देता है, तो क्वेश्चन में क्या आता है इस चीज को जानिए। क्लियर है। तो ये चीज हमने जान गया। यहां पे देखिए, ये हो गया। देखिए सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि नीचे टिश्यू के पास, टिश्यू लेवल देख लिए थे कि दिख रहा है कि नहीं नीचे तक बोर्ड को, टिश्यू लेवल। क्लियर है। देखो हमने बताया कि टिश्यू के पास से यहां पे मान के चलो क्या था, टिश्यू था, तो यहां से CO2 किस में जाएगा, CO2 किस में चला जाएगा, ब्लड में। किस में चल गया, ब्लड में। और ब्लड में क्या है, आरबीसी। ये क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये CO2 इंटर कर जाता है आरबीसी में। किस में, आरबीसी में। और बेटा आरबीसी में वाटर है, सॉरी, ये CO2 किस में इंटर कर गया, आरबीसी में। आरबीसी में वाटर है H2O। और इसी में क्या है, इसमें क्या है, इसमें एक एंजाइम है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वहां लिखे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, किसमें है, इसी में। और ये बना क्या देता है, बोलो, H2CO3। क्या बनाता है, H2CO3। और ये फिर टूट भी जाता है, किसमें, H प्लस और प्लस HCO3 माइनस। और ये दोनों बाहर निकल जाता है, बाहर निकल गया H प्लस और HCO3 माइनस में। अरे ये बाहर निकल गया H प्लस और HCO3 माइनस में। अब मान के चलिए कहां पे हो रहा था ये काम, ये कहां पे हो रहा था, बोलो, टिश्यू के पास। ये कहां पे हो रहा था, ब्लड में, टिश्यू के पास, मतलब पैर के पास हो रहा था। अब ये आएगा, ये पहुंच गया, ये धीरे 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 पहुंचते हुए आया किसके पास, लंग्स के पास। किसके पास, लंग्स के पास पहुंच गया। ये लंग्स के पास पहुंचा तो अब सुनो, ये तो आरबीसी से बाहर निकल गया था ना टिश्यू के पास, पहले अंदर घुसा CO2 H2O और बाहर निकला H प्लस प्लस HCO3 माइनस। समझ में आया। तो ये तो सब ठीक है, आप तो बोल दिए कि ये बाहर निकल गया। बाहर निकल के जब ये लंग्स के पास आता है ना बेटा, तो लंग्स के पास, लंग्स से निकलना क्या है, CO2 को। लंग्स से क्या निकलना है, इसको निकलना है, CO2 को निकलना है। लेकिन ये किसके फॉर्म में है, HCO3 के फॉर्म में। तो फिर ये आरबीसी के अंदर घुसता है। किसके अंदर घुसता है, आरबीसी के अंदर। लिख सकते हैं एट लंग्स लेवल, एट लंग्स लेवल। लंग्स के पास, लंग्स के पास ये फिर आरबीसी में घुसता है। क्या घुसता है, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। और ये बना क्या देता है, H2CO3। क्या बनाता है, H2CO3। और ये फिर टूट जाता है CO2 प्लस H2O में, और ये फिर बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में। क्लियर है, नहीं समझ में आया, अरे ये समझे नहीं समझे, एक बार और समझिए। सबसे पहले ये हमारा बड़ा सा गोला क्या है, क्या है, आरबीसी। क्या है, लिख दिए हैं आरबीसी। ये आरबीसी था हमारा। CO2 कहां बना, CO2 कहां बना, टिश्यू में। कहां बना, टिश्यू में। अब इसको जाना है लंग्स के पास। किसको, इस CO2 को। लंग्स के पास जो जाएगा
तो लंग्स के पास 70% हम कहें कि कार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। तो कार्बोनेट बना कौन रहा था? वाटर के साथ ऑक्सीजन H इसका CO2 का रिएक्शन था किसके प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहां था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहां है? आरबीसी के अंदर। क्लियर है? तो इसको सबसे पहले इंटर करना कहां पड़ा? CO2 को इस आरबीसी के अंदर में। अरे समझ में आया? और बना दिया H2CO3, और ये टूटता है H प्लस और प्लस HCO3 माइनस में, और ये आरबीसी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल गया, ब्लड में आ गया, और ब्लड से फिर चला गया लंग्स के पास। लंग्स के पास आते ही अब इसको CO2 को बाहर निकालना है। किसको निकालना है? CO2 को बाहर। लेकिन इसके साथ समस्या है कि अब तो ये CO2 CO2 नहीं रहा, क्या रह गया? HCO3 माइनस, HCO3 माइनस रह गया। अब ये इसके साथ समस्या है। लेकिन हम यहां पे देखे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन था? रिवर्सिबल। अगर ये बनता है तो टूटता भी है। क्लियर है? इधर बन रहा तो इधर टूट भी रहा। फिर इसको याद आता है आरबीसी, फिर इसको क्या याद आता है? आरबीसी। और फिर ये आरबीसी के अंदर घुस गया। यहां पे किसके अंदर घुस गया? आरबीसी के अंदर। H प्लस HCO3 माइनस किसमें घुसा? आरबीसी। और बना क्या दिया? H2CO3। फिर क्या बना लिया? H2CO3। और ये फिर CO2 और H2O में टूट गया, और फिर वो बाहर निकल गया CO2, और हमारा समाप्त हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। मतलब अच्छी तरह से हमने इसको पढ़ लिया, इसको याद कर लीजिए। यहीं पे सारा चीज याद हो गया बेटा। क्लियर है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, क्या नाम है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर है बेटा? देखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है सो एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत कम लिख दिया है, लिखा हुआ है कि ये सिग्मोइड शेप का होता है। देखो दिख रहा है ना सिग्मोइड शेप का। कैसा होता है? सिग्मोइड शेप का, सिग्मोइड शेप का। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। क्लियर है? सिग्मोइड शेप लिख देने से काम नहीं चलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के अंदर हर एक साल क्वेश्चन इससे देखने को मिला है। हमने बताया था ना, 2 क्वेश्चन थे, एक तो इधर जितना पढ़ा है उससे, और एक इससे आता है। बहुत जरूरी है और समझने में बहुत तकलीफ होता है। क्लियर है? नहीं, दिक्कत होते रहता है समझने में, कोई समझा नहीं पाता है। इसके लिए अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा वो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ठीक है, आगे हम बढ़े। देखो इसमें हमने 2 एक्सिस लिया है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। देखो कि इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हमने क्या लिया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है? देखो एक्स एक्सिस पर हमने लिख दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ Hg। किसमें? mm ऑफ Hg में लिया है। क्लियर है? इसमें लिखा है कि सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ परसेंटेज सैचुरेशन। क्या लिखा? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2। क्लियर है बेटा? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2। क्लियर है? तो देखो ये लिखने के बाद हमको अभी अलग से पहले एक्स एक्सिस के बारे में ये क्या है और ये क्या है, अगर ये दोनों समझ जाते हैं, अगर ये दोनों समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप ये पूरा जितने भी इससे क्वेश्चंस होंगे वो पूरा समझ जाओगे। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे समझते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है? पार्शियल प्रेशर। क्या है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या पहले बताए हैं? हाँ, तो मतलब ये बताए थे कि ये H2 है, CO2 है, O2 है, तो ये सारे गैस अपना अपना प्रेशर सब पे लगाता है। N2 है, तो ये सारे प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस in the wall of container, in the wall of container is called partial pressure। पार्शियल प्रेशर नाम से ही क्लियर है बेटा कि पार्शियल का मतलब कि इंडिविजुअल प्रेशर क्रिएटेड बाय ए इंडिविजुअल गैस ऑन कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो ये हमारा क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? तो हमने इस चीज को देख लिया था पार्शियल प्रेशर के बारे में। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस पे देखो बेटा, वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे क्या है? सुनिए, देखिए वाई एक्सिस पे है परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन विद O2 है ना।
परसेंटेज सेचुरेशन ये क्या होता है, बस हमको इसी चीज को समझना है। समझने के बाद आपको फिर यहां पे दिक्कत नहीं होने जा रहा है। क्लियर है? तो देखिए परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा बेटा हमको देखना है। इसको मिटाते हैं, पार्शियल प्रेशर समझ गए थे, इसको मिटाते हैं। देखो इसमें क्या था सुनिएगा, हमने बोला था हीमोग्लोबिन जो है सर 4O2 को बाइंड कर सकता है। 4O2 को क्या करता है, बाइंड करता है। हमने बताया था कि एक हीमोग्लोबिन, हमने क्या बताया था, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम 4O2 को बाइंड कर सकता है, बताए थे इससे पिछले लेक्चर में। तो यहां पे बाइंड 4 को कर रहा है, तो परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब यह है, हमने बोला कर सकता है, क्या बोला, कर सकता है। क्लियर है? तो लेकिन यही है परसेंटेज सेचुरेशन, मतलब किस किस लेवल पे, किस किस लेवल पे कितना कितना परसेंटेज सेचुरेशन होता है, हमको इसी चीज को पढ़ना है। क्लियर है बेटा? अरे समझ रहे हैं? देखिए परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब होता है कि यहां पे ऑक्सीजन बाइंड विथ, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ लिख लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड विथ Hb अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाइंड विथ Hb। देखो कि नंबर ऑफ कितने इसके साथ जुड़ा हुआ है, समझ में आया, और टोटल कितना जुड़ सकता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड विथ Hb। क्लियर है? तो कह सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है और कितने जुड़ सकता है। जुड़ कितने सकता है बेटा? 4, लेकिन डिफरेंट जगह पे अलग अलग जुड़ा होता है। क्लियर है? तो जैसे मान के चलो हम कहते हैं कि एक जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये 3 नहीं, सिर्फ एक है, तो एक जुड़ कितना सकता है? 4 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालना इसलिए 100 कर दिए, इंटू 100। मतलब सर अगर एक है तो ये कितना परसेंट है? 25%। अरे एक है तो कितना परसेंट है? 25%। क्लियर है बेटा? अगर सर 2 है तो कितना परसेंट है? 2 है तो 50%। अगर सर 3 है तो कितना है? 75%। अगर सर 4 है तो कितना है? 100%। मतलब ये कि अगर एक मॉलिक्यूल इस Hb के साथ जुड़ा है तो हम कह सकते हैं परसेंटेज सेचुरेशन कितना है? कितना है परसेंटेज सेचुरेशन? 25%। अगर 2 जुड़ा हुआ है तो हम कितना कह सकते हैं? बोलो 50%। अगर 3 है तो हम कितना कह सकते हैं? 75%। अगर 4 जुड़ा हुआ है तो हम कितना कह सकते हैं? 100%। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, 2 चीज एक्स एक्सिस के बारे में, जो एक्स एक्सिस पे क्या है? पार्शियल प्रेशर। क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर। वाई एक्सिस पे क्या है? परसेंटेज सेचुरेशन। क्या है? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2। तो परसेंटेज सेचुरेशन के बारे में हम कहें कि कितना जुड़ा हुआ है और कितना जुड़ सकता है इंटू 100। परसेंटेज सेचुरेशन क्या हुआ? कितना जुड़ा हुआ है अपॉन कितना जुड़ सकता है इंटू 100। 100 क्यों किए? क्योंकि हमको परसेंटेज में देना है। क्लियर है? तो कितना जुड़ा हुआ था? 1। कितना जुड़ सकता है? 4 इंटू 100, 25% हो गया। कितना जुड़ा हुआ है? 2 बटे 4, कितना जुड़ सकता है इंटू 100। इसी प्रकार से हमने इस परसेंटेज सेचुरेशन के बारे में समझ गया, जो वाई एक्सिस पे है। किस एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। क्लियर है? उसके बाद इसका डिफरेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। हो गया? मिटाते हैं इसको। देखिए, इसको देखने से पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका नोट करके लिखना। नोट देखो, ये 100% सेचुरेशन है, लग रहा है ना? परसेंटेज सेचुरेशन कितना है यहां पे? 100%। और यहां का पार्शियल प्रेशर 98 मान लो। कितना है बेटा? 98। मतलब 98 पार्शियल प्रेशर पे 100% सेचुरेशन है। 98 पार्शियल प्रेशर पे 100% सेचुरेशन है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि Hb के साथ 4O2 लगा हुआ है ब्लड के अंदर। Hb के साथ
4 O2 ब्लड के अंदर जुड़ा हुआ है। क्लियर है? इसी को हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? 100% सेचुरेशन। 100% सेचुरेशन का मतलब क्या था? पहले बताया है कि मतलब 4 मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है। अभी जस्ट अभी इससे पहले बताए थे ना कि 4 मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है। ये पॉसिबल कहां हो सकता है? ब्लड में पॉसिबल हो सकता है क्या? हो सकता है सर। कहां पे? एट लंग्स लेवल। कहां पे? एट लंग्स लेवल। क्लियर है बेटा? ये समझ गए? ये चीज को जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 98% पे 98 पार्शियल प्रेशर पे 100% सेचुरेशन हमको मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कहां पर पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ लंग्स के पास सर ये पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है बेटा? चलो दूसरा नंबर अब हमको देखना है। दूसरा नंबर देखो कि ये पार्शियल प्रेशर 40 है ना बेटा, और ये 75% मान के चलो, ये 75 है लगभग। ये 40 पे 75% सेचुरेशन है। कितने? ये 40 पे 75% सेचुरेशन है। देख लिए, ये 40 पे कितना है बेटा? 75% सेचुरेशन। सर ये कब पॉसिबल है? एट रेस्ट कंडीशन। हम लोग नॉर्मली हैं, रेस्ट में हैं, नॉर्मली रेस्ट में है, तो लंग्स के अलावा जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमको वहां पे ये कंडीशन देखने को मिलेगा कि 75% सेचुरेशन है। कहां पे मिलेगा? बॉडी पार्ट में एट रेस्ट कंडीशन। हो गया बेटा? तो रेस्ट कंडीशन में हमें यह देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? कि ये हीमोग्लोबिन जो है, इसका मतलब यह है, यहां पे देख लो कि ये हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। कितने जुड़े हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो किसको दे दिया? टिश्यू को दे दिया। एक मॉलिक्यूल किसको दे दिया? टिश्यू को दे दिया। क्लियर है बेटा? तो एक मॉलिक्यूल हम टिश्यू को दे दिए, इसका मतलब है कि ये 75% अभी भी है। तो 75% हीमोग्लोबिन के साथ है। कितने प्रतिशत? 75%। और टिश्यू के पास कितना चला गया? 25% चला गया ना। 75% अभी भी किसके पास है? हीमोग्लोबिन के पास। टिश्यू के पास कितना चला गया? 25%। क्लियर है? एक चीज आपने देखा होगा, सुना, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि 100 ml जो ब्लड है, कितने ml? 100 ml ब्लड। कितने ml? 100 ml। वो कितने ml ऑक्सीजन कैरी करता है? 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। क्लियर है? तो अब हमको एक चीज बताओ, अपना विवेक से बताना कि अभी 20 ml जो ऑक्सीजन 100 ml ले जाता है, उसमें से कितने प्रतिशत ऑक्सीजन अभी हीमोग्लोबिन के साथ है? 75%, मतलब 15 ml है ना। 20 का 75% 15 होता है। तो सर इसका मतलब है कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन कितने दिया? टिश्यू को कितना दिया? 5%, मतलब 5 ml। 5 ml O2 किसको दे दिया? टिश्यू को। तो एनसीईआरटी का बहुत अच्छा लाइन है, एनसीईआरटी के लास्ट में लिखा है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीबीआई लगा लेना। उसका इंपॉर्टेंट क्या है इसका? कि यहां पे ये 5 ml जो O2 है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि रेस्ट कंडीशन में एनसीईआरटी लिखा है कि ब्लड जो होता है 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है, और हम लोग यहां से सीख गए हैं। क्लियर है बेटा? चलो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। 2 तो देख लिया, पहले 3 देखते हैं। देखो एक चीज देख रहे हैं कि ये 50%, ये 50% कितने पे हो रहा है बेटा? 30 पे। कितने पे हो रहा है? 30 पे। तो हम कह सकते हैं कि 30 पार्शियल प्रेशर पे, कितने? 30 पार्शियल प्रेशर पे 50% सेचुरेशन है। 30 पार्शियल प्रेशर पे कितना सेचुरेशन है? 50% सेचुरेशन है। ये कब देखने को मिलता है? ये कब देखने को मिलता है? जब हम माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, चलते रहते हैं, उस वक्त। एट माइल्ड एक्सरसाइज कंडीशन, एक्सरसाइज कंडीशन। क्लियर है बेटा? तो माइल्ड एक्सरसाइज कंडीशन में हमको देखता है 50% सेचुरेशन, मतलब इस हीमोग्लोबिन के साथ अभी मात्र 2 O2 लगा हुआ है, मतलब 2, तब तो 2/4 गुने 100 बराबर 50%। क्लियर है? तो ये चीज हमें देखने को मिला। कहां पे मिलता है? यहां पे। तो देखो इसका मतलब है कि ये हीमोग्लोबिन जो था, ये अभी हीमोग्लोबिन जो है अभी कितना दे रहा है? बोलो,
ये यहाँ पे 50% तो हीमोग्लोबिन अपने पास रख रहा है और टिश्यू को कितना दे रहा है बेटा बताओ जल्दी, 50%। मतलब जो हम 20 ml ऑक्सीजन का बात करते हैं, कितने ml, 20 ml ऑक्सीजन, जिसमें से 10 ml इसको जाता है और 10 ml इसके पास रहता है। ये क्लियर है? तीसरा नंबर पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, चौथा में देखो कि जब ये पार्शियल प्रेशर 20 होता है, जब पार्शियल प्रेशर 20 होता है तो ये 25 हो जाता है। पार्शियल प्रेशर 20 होता है तो सैचुरेशन कितना हो जाता है, 25। क्लियर है बेटा? तो हम कह सकते हैं कि 20 पार्शियल प्रेशर पे सैचुरेशन कितना होता है, 25%। और ये कब होता है, हैवी एक्सरसाइज या स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज के समय। जब हम दौड़ते हैं बहुत तेजी से या कोई वर्किंग करते हैं, कोई काम करते रहते हैं भारी भरकम वाला, तो उस वक्त हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 20। कितना होता है, 20। और परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का कितना होता है, बोलो 25%। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ अभी मात्र एक मॉलिक्यूल्स लगा हुआ है। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि जो हीमोग्लोबिन ये अपने साथ कितना रख लिया, 25%, रख ली, कितना लिया, 25%। कौन रख लिया, हीमोग्लोबिन। टिश्यू को कितना दे दिया, टिश्यू को कितना दे दिया, बोलो 75%। मतलब जो ये 100 ml ब्लड लाया था, 100 ml ब्लड, वो ब्लड से 100 ml ब्लड जो है सो 20 ml ऑक्सीजन लाया था, जिसमें से ये इसको कितना दे दिया बताओ, इसको 15 ml दे दिया, दे तो दिया, इसको टिश्यू को कितना दे दिया, 15 ml। रख कितना लिया, 5 ml अपने पास। तो ये चीज, तो मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो रहा है कि हम कितने सैचुरेशन तक जा सकता है, 25% तक। थोड़ा और कम करोगे तो और जाएगा, और कम करोगे तो और जाएगा। क्लियर है? लेकिन हम कह सकते हैं कि जब हैवी एक्सरसाइज होता है तो ब्लड जो है या हीमोग्लोबिन जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करने का कोशिश करता है, उस वक्त सैचुरेशन 25% रह जाता है। तो ये 4 पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 4 पॉइंट में पहला 98% था, 98 था, कितना पे, 100% पे। उसके बाद 40 पे कितना था, 75%। फिर देखो यहाँ पे 30 पे कितना था बेटा, 50%। और 20 पे कितना था, 25%। क्लियर है? तो ये सारा चीज के पास पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखा दिए। 100% कहाँ पे हो सकता है, लंग्स लेवल पे। मतलब 98 100% सैचुरेशन कहाँ होता है, लंग्स लेवल पे। क्लियर है? ये 75 कब होता है, जब हम रेस्ट में होते हैं। क्लियर है? रेस्ट कंडीशन में 75। जब हम थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं 50%। जब तेजी से एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं तो 25% सैचुरेशन ब्लड का रह जाता है। तो ये चीज हमें देखने को मिला, परसेंटेज सैचुरेशन। तो इसमें फिर से आगे भी पढ़ना है कुछ, जल्दी से इसके नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। इसके अंदर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंदर राइट शिफ्ट होता है और लेफ्ट शिफ्ट होता है। कौन कौन सा, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। मतलब ये कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है और कभी ये कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। कब होता है, क्यों होता है, इसी चीज को अभी हमें पढ़ना है। क्लियर है बेटा? देखो सर, राइट में शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, मतलब ये कर्व अगर राइट में आ गया तो राइट शिफ्ट, ये क्या हो गया, राइट शिफ्ट। क्लियर है? और ये कर्व अगर लेफ्ट में आ गया तो ये क्या कहलाया, लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर है? तो राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट समझ गया। राइट में आया तो राइट शिफ्ट, लेफ्ट में चला गया तो लेफ्ट। रॉकेट साइंस है क्या इसमें, कुछ याद करने, रॉकेट साइंस है क्या, रट रहे हैं। राइट में आ गया राइट शिफ्ट, लेफ्ट में चला गया लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसका कुछ कुछ पॉइंट हमको पढ़ना है कि राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट कब होता है और लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट कब होता है। क्लियर है? इस चीज को अभी हमें याद कर लेंगे, यहीं पे याद कर लेंगे। क्लियर है? देखो राइट शिफ्ट मतलब यहां पे ट्रिक देखो, ट्रिक। राइट शिफ्ट का मतलब बोहर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, बोहर, बोहर इफेक्ट, राइट और बोहर। क्लियर है? लेफ्ट शिफ्ट, ये समझ गए, लेफ्ट शिफ्ट कहां पे होगा, लंग्स के पास, लंग्स लेफ्ट
और लंग्स। क्लियर है? तो लेफ्ट शिफ्ट होता है लंग्स के पास, राइट शिफ्ट मतलब बोहर इफेक्ट। क्लियर है? तो ये समझ गए। राइट शिफ्ट इधर की तरफ, राइट साइड में क्या कहलाता है? राइट शिफ्ट। ये कब राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि HbO2 का टूटना, HbO2 का टूटना, जैसे HbO2 है, HbO2 है, इसको टूटना मतलब डिसोसिएशन। क्या चीज बेटा? डिसोसिएशन। क्लियर है? राइट शिफ्ट का मतलब डिसोसिएशन। क्लियर है? तो ये बात हम समझ गए। लेफ्ट सुनिए, इसी में आगे सिर्फ इसका कंपेयर हम बाद में करेंगे। ये कब होता है? आप अपने विवेक से बताओ कि डिसोसिएशन कब होगा? डिसोसिएशन कब होगा कि सर मतलब डिसोसिएशन का मतलब ये टूटेगा कब? ये टूटेगा कब? कब टूट सकता है? जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। मतलब सर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम जाएगा तब क्या होगा? ये टूटेगा नहीं टूटेगा? सर इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जरूर बढ़ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा। क्लियर है? एक चीज देखो, CO2 जब बढ़ता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर जब बढ़ा होता है, एक चीज देखो, CO2 में और H+ पे कोई रिलेशन पढ़ाए थे क्या? नहीं पढ़ाए थे। देखो कब कैसे पढ़ाए थे? जब हम बताए थे कि H2O प्लस CO2 जब बन रहा था, देखो H2O प्लस CO2 जब CO2 बन रहा था और ये RBC के अंदर गया था और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 का फॉर्मेशन कर दिया था। ये सब किसके अंदर हो रहा था? RBC। और RBC से जब ये बाहर निकला था तो क्या निकला था? H+ और प्लस HCO3 माइनस। अरे निकला था ना, ये मतलब H2O प्लस CO2 RBC के अंदर इंटर किया था। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये H2CO3 का फॉर्मेशन कर दिया था और ये H2CO3 में फिर टूटता है और H+ बनाता है और SU। मतलब सर अगर CO2 बढ़ा होता है, मतलब अगर CO2 बढ़ा होता है तो इसका मतलब क्या है? अगर CO2 बढ़ा होता है तो इसका मतलब क्या है कि H+ भी बढ़ा मिलेगा। सर H+ बढ़ा होगा। सर pH क्या होगा? मतलब अगर pH क्या होता है बेटा? सुन लो, महात्मा सब है सब लोग। देखो pH का मतलब है, pH 14 स्केल है। pH क्या है? स्केल है। क्लियर है? तो ये 14 मान के चलते हैं, एक डेटा है 14, बस इतना हम जान लिए। अगर इधर जाते हैं तो एसिड होता है और इधर जाते हैं तो बेस होता है। ये एसिड, ये बेस। अगर ज्यादा H+ होगा, अगर ज्यादा H+ होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब pH 6, 5, 4, 3 कम हो जाएगा। तो pH क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात हम अभी तक समझ में आया है हमें? अरे ये समझ में आया? ठीक है सर। एक चीज और हमको मिलता है, DPG। क्या मिलता है? DPG। DPG का क्या रिलेशन है? DPG का मतलब होता है डाइफॉस्फो, लिख लो, डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड। सर ये क्या है? डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड क्या है? जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस कहां? रिस्पायरेशन के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस कहां पढ़ते हैं? रिस्पायरेशन के अंदर। जब ग्लूकोज टूटता है तो एक रिएक्शन बीच में आता है DPG का। क्या आता है? DPG का, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वो ग्लाइकोलिसिस में जब एक्सरसाइज करेंगे तो ATP बनाने के लिए ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लूकोज टूटेगा। जब ग्लूकोज टूटेगा मतलब ऑक्सीजन का यूज ज्यादा हो रहा था, तो ऑक्सीजन का यूज ज्यादा हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस ज्यादा होगा। ग्लाइकोलिसिस अगर ज्यादा होगा तो उसी का तो एक बीच में का ये प्रोडक्ट है। तो अगर ग्लाइकोलिसिस ज्यादा होगा तो DPG भी क्या हो जाएगा? तो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो हम इससे ये सीख लिए राइट शिफ्ट के बारे में। राइट शिफ्ट में PO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, CO2 का ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। H+ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब यहीं पे बता दें H+। pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और DPG क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये किसका हो गया हमको? राइट शिफ्ट का। लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट में इसका डायरेक्ट उल्टा हम कर देंगे। क्लियर है? ये समझ गए तो वो भी समझ ही जाएंगे। जैसे लेफ्ट शिफ्ट कहां होता है? लंग्स के पास। L से लेफ्ट और L से लंग्स। लेफ्ट शिफ्ट कहां होता है बेटा? लंग्स के पास। यहां पे टूट रहा था तो यहां पे HbO2 क्या होगा? बनेगा। HbO2 का
फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? फॉर्मेशन। बोलो रे, HbO2 का फॉर्मेशन। यहां पे अगर मान लो फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब सर PO2 ज्यादा है, क्या है? कम है, तो इधर ज्यादा है, तो सर PCO2 क्या होगा? PCO2 कम हो जाएगा। सर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर H प्लस क्या हो जाएगा? अरे कार्बन डाइऑक्साइड कमेगा तो H प्लस भी तो कमेगा, H प्लस कम। सर pH बढ़ जाएगा, क्योंकि H प्लस तो एसिडिक नेचर को शो करता है, एसिडिक कम स्केल पे होता है, बेसिक ज्यादा स्केल पे होता है, तो हमारा pH पे क्या असर पड़ेगा? बोलो, बढ़ जाएगा। और DPG क्या हो जाएगा? अरे जब हम दौड़ ही नहीं रहे हैं, चल ही नहीं रहे हैं, तो ग्लाइकोलिसिस काहे होगा? एनर्जी काहे का बनेगा? क्लियर है? तो DPG क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब? ये क्या हुआ? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब? और सारा चीज हमें लगभग समझ में आ गया और बहुत आसानी तरीका से समझ में। क्लियर है? और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप अगर नहीं समझे तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, जरूर समझ लीजिएगा। धन्यवाद। इसका आप ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट।